सावलिया सेठ की जय। मित्रों, एक हफ्ता वीडियो एक भी नहीं डला, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि एक तो ये सारे त्यौहार और मेरा जो अपलोडेड रखता हूँ मैं ज़्यादा वीडियो कि कभी भी चूक ना हो करके, तो वो भी पूरे मैंने डाल चुका था। तो इसलिए मित्रों आज लेकिन ठीक है, वो जो बात गई। आज जिस चीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारे बाल। हमारे जीवन में बालों का बहुत बड़ा रोल है। कभी आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके शरीर का सब कुछ तो बढ़ना बंद हो जाएगा, सांस चलनी बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाल बढ़ना और नाखून बढ़ना कभी भी बंद नहीं होते। वो तब भी बढ़ते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दफना दिया जाता है तब भी उसके बाल और नाखून बढ़ते ही रहते हैं, कई समय तक बढ़ते रहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो ऊपर की ओर होती है। जैसे आप आग जलाते हैं, जब आग जलाते हैं आप, तो उसके लौ, उसका ताप कहाँ रहेगा? ऊपर, सबसे ऊपर उसका फ्लेम तेज ताप सबसे ज़्यादा होता है, नीचे कम रहता है, सबसे ऊपर सबसे तेज होता है। तो हमारे शरीर का जो पूरी ऊर्जा है वो हमारे शरीर से सिर की ओर, हमारे बालों की ओर बहती है। इसीलिए तांत्रिकों ने ये रहस्य को बहुत पहले से समझ लिया था और उन लोगों ने इन्हीं कारण से बाल का प्रयोग तंत्र में करना चालू किया। और दूसरी चीज़, साइंटिस्ट आज के समय में साइंटिस्ट भी अगर किसी का डीएनए टेस्ट करना है तो बाल से कर लेते हैं। हमारे शरीर की जीवंत ऊर्जा का केंद्र है, हमारा डीएनए भी निकाला जा सकता है हमारे बालों से। मित्रों, तांत्रिक लोग इसलिए लोगों के बाल काट के ले जाते हैं और उससे उसका प्रयोग तंत्र में करते हैं। अब आप सोचते होंगे कि बाल का प्रयोग तंत्र में कैसे होता है। हमारे घर में अगर हम व्यवस्थित ना रखें बाल को, तो हमारे घर परिवार में कितनी सारी समस्याएं होने वाली हैं और समस्या हो सकती है, इसका ध्यान दें। हमेशा जब भी माताएं, बहनें और परिवार के लोग, जब भी हमारे भाई लोग, पुरुष लोग, बच्चे, बेटे बेटियां, जिन लोग हैं, सब जब बाल करते हैं तो कंघी से जब हमने बाल किया, कॉमिंग किया, तो उसके बाद जो कंघी में टूटे हुए जो बाल रहते हैं उनको साफ़ कर देना चाहिए, हमेशा साफ़ करना चाहिए। जैसे आपने, और उसको एक लिफाफे में डाल के रख देना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए। क्यों साफ़ कर देना चाहिए? कभी आपने देखा कि आप वो कंघी को बाल के ऊपर आप ऐसे से घुमाइए और कागज़ के ऊपर आप ऐसे टुकड़ों को करेंगे तो वो कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं प्लास्टिक की ओर, घर्षण, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है। जब आप कंघी से बाल किया गया और उसके बाद उस पर टूटे हुए बाल आपके लगे हैं और उसको ऐसे ही रख दिया गया, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो तो साउथ से नॉर्थ की ओर कंटिन्यू बह रही है। वो फोर्स के कारण में कभी कोई नेगेटिव एनर्जी भी वहाँ से अगर निकल रही है, यूं तो वह आती और जा सकती है, आएगी और चली जाएगी, लेकिन बीच में अगर ये चार्ज की हुई कंघी रखी है और जिसमें उस कंघी में जिनके बाल लगे हुए हैं, तो वो स्टैटिक फोर्स, जो एक एनर्जी बह रही है, वो आपके बालों के साथ कंपन करेगी और आप ब्रह्मांड में, उस शहर में नहीं, इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी बैठे हों, वहाँ तक वो आपको ऊर्जा ढूंढ सकती है। तो वो जो बाल आपकी कंघियों में लगे हुए हैं, जब वो नेगेटिव एनर्जी से चार्ज होते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी वो आपको ढूंढते हुए जिसका बाल है उसके शरीर में प्रवेश करने के लिए बड़ी उतावली सी हो जाती है। इसीलिए तांत्रिक लोग इन बालों का उपयोग करते हैं कि वो ले जाते हैं हमारी जो जीवित ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो सबसे उच्च तेज ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र की ओर रहती है, बढ़ी हुई रहती है, और इसके जो बाल हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में चोटी, शिखा रखने का प्रावधान दिया है, वो भी खुर, यानी गाय के खुर के जैसे, गोखुर के जैसे। गाय का खुर कितना बड़ा रहता है? इतना बड़ा एक गाय का खुर। तो उतना स्पेस जो हमारे सिर का है, उस स्पेस के जितने हमारे बाल छोड़ देना चाहिए हमको।
उसको पूरा बांध के रखना चाहिए। यहाँ के जो चोटी, हमारे शिखा के जो स्थान के जो बाल होते हैं वो और ज़्यादा प्रभावित होते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। शेष शरीर के बाल तो होते ही हैं। अब कोई बोलेगा कि भाई साहब, अगर कोई तांत्रिक मांत्रिक इतना बड़ा ज्ञानी मैनी है तो इतनी गन बंदूक चलाने की क्या ज़रूरत है। बड़े अतलंगे दिमाग के लोग होते हैं और बड़े बड़े विचित्र विचित्र सवाल करते हैं, बिना सिर पैर के भी करते हैं। तो ऐसे में तो कोई, अब मोदी को कोई लोग परेशान है तो मोदी के बाल उखाड़ लें, मोदी का बाल कहीं से पा जाएं। जब ये एनर्जी का स्रोत रहता है, तांत्रिक लोग अपने एक निश्चित समय पे वो बाल लेते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति का कोई निश्चित समय में वो बाल पा सके, तो उसके कुछ नियम भी होते हैं। इसलिए अब जैसे आपको बाल का उदाहरण अगर आपको देखना है कि आपके घर में वो कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्टर्बेंस करते हैं, मित्रों, अगर आपके बाल आपके पूजा घर में पड़े हैं तो समझिए कि निश्चित ही आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं रहने वाली है। और जिस घर के बच्चे, माता बहनें और बच्चों का ये आदत है कि बाल कंघी में कंघी फटाफट उन्होंने कंघी की, रख दिया, चल दिए, कंघी को साफ नहीं किया, तो साफ न करने के कारण में उस घर में जरूर लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। सदा कलह की स्थिति बने रहेगी, लड़ाई झगड़े, लोग लड़ते रहेंगे, आपस में भिड़ते नजर आते रहेंगे। तो कंघी को हमेशा साफ करके रखें। और अगर आपके पूजा रूम में बाल बिखरे पड़े हैं, आप कंघी पूजा रूम में कर रहे हैं और भगवान के रूम में आपके बाल बिखरे हैं, तो जानिए कि आपके घर में जरूर लड़ाई झगड़े होंगे। इसको टालना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमने इसके पहले भी आपको कहा था कि हमारे को बच्चियों को, घर में माताओं को कभी भी खुले बाल करके घूमना नहीं चाहिए। और बाल को हमेशा बांध लें, चोटी को गूंथ लें, कुछ बांध लें, उसके बाद जाएं। क्यों? क्योंकि बाहर की जो पराह शक्तियां होती हैं नेगेटिव एनर्जी से, तो उनको सबसे जल्दी आकर्षित करने वाला जो होता है वो हमारा बाल होता है। तो अगर, और स्नान करने के बाद बेटियों को, माताओं को तो हमेशा अपने बाल को सूखे करके और तुरंत उनको बांध लें। अगर आप गीले बाल हैं, चोटी न बांध पा रहे हैं, तो कम से कम आजू बाजू के 2 बाल लेके यहाँ पे एक गठान लगा लीजिए। एक गठान लगी रहनी चाहिए। खुले पूरे बाल, आजकल फैशन हो गया भाई साहब, पूरे बाल खुले करके भूत टाइप घूमते रहते हैं लोग। तो और आपने कभी देखा है भिखारियों को? भिखारी मतलब वो व्यक्ति जो विक्षिप्त भी हो, साथ में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता हो। सॉरी, भिखारी बोला मैंने, दरअसल बात है विक्षिप्त। विक्षिप्त व्यक्ति जो है, उनको आपने देखे कभी, जिनका दिमाग नहीं काम करता, उनके पूरे बाल ऐसे खुले हुए उड़ाए घूमते रहते हैं, बाल नहीं करते। आप उनको देख के दूर समझेंगे कि इसके बेचारे का दिमाग कुछ खराब है, विक्षिप्त है लगता है। तो हम और आप इतने सभ्य समाज में रहते हैं, तो इतने खुले बाल लेके घूमने की क्या ज़रूरत है। बालों को बांध लें, फैशन के पीछे ना दौड़ें, क्योंकि बाल हमारे शरीर का सबसे जीवंत है। रोड के ऊपर आजकल तो लोग अपने घरों की छतों के ऊपर टहल टहल के बाल करते हैं, और मेट्रोपॉलिटन्स या बड़े जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वहाँ देखें तो गैलरी पे खड़े होकर बाल करते नजर आएंगे आपको, और वहाँ से वो बाल को तुरंत निकालते हैं और रोड पे फेंक देते हैं। हजारों अनवांटेड लोग, ऐसे भी लोग जो आपके बिल्डिंग के नीचे से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ऋणात्मक ऊर्जाओं से भरे हुए हैं, वो उनके कांटेक्ट में वो बाल आएंगे, वो उनके द्वारा खूंदे जाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप कंघी में रखा हुआ बाल घर में छोड़ के जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से चार्ज होती है तो वो आपको ढूंढ लेता है। वैसे ही जब आप रोड से जो ऋणात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं वो निकलते हैं और आपके बाल को खूंद लेते हैं, तो वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपको भी ढूंढती है। हमेशा मैं इसलिए आप लोगों को ऊर्जाओं की शुद्धि की बात बताता हूँ, घर की ऊर्जाओं की, नेगेटिव एनर्जीज की शुद्धि कैसी की जाए, क्योंकि ये दिखता नहीं है। मेन इसका सबसे बड़ा समस्या है, ये दिखती नहीं है। केवल वो अपने अस्तित्व में जब प्रगाढ़ तरीके से असर दिखाने लगती, तब हम और आप तड़फने लगते हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा समझाने में वीडियो लंबा होता है,
तो इसकी स्पीड को 1.25 पे सेट कर लें। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि मैं तब भी बहुत शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आपको। विस्तार से तो बहुत लंबा हो जाएगा, 2-4 घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन छोटे में बताने के लिए मैं आपको तब भी 8-9 मिनट 10 मिनट के लिए अंदर ही इसे छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई पूछे कि भाई इसको सिद्ध कैसे किया जा सकता है? आप बोल तो रहे हैं, पर हम तो सुने हैं पर देखे नहीं। भाई इसको सिद्ध कैसे किया जाए? जब किसी के आसपास में कहीं गाय हो और जब उसको दस्त लग जाए, यानी पतला गोबर कर रही हो गाय, तो आप उस गाय को ट्रीटमेंट देने के लिए उसकी पूंछ का बाल जो होता है, पूरी पूंछ को सीधा कर लीजिए ऐसा करके, और जो उसकी पूंछ का जो सबसे लंबा बाल है, एक बाल जो सबसे लंबा है, उसको थोड़ा सा खींच के उखाड़ लीजिए, जड़ से उखड़ाएगा वो। एक प्लेन बिल्कुल पारदर्शक एक शीशी ले लीजिए, और जो रबर वाली जैसे इसकी आती है वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो शीशियाँ आती हैं दवाइयों की, बिल पारदर्शक, उसका जो कैप होता है रबर का होता है, उसमें एक छेद कर लीजिए। वो बाल का जो ऊपर वाला भाग है उस छेद से बाहर एंटीना जैसे निकाल दीजिए, और बाकी बाल को उस बॉटल के अंदर में गोल गोल करके डाल दीजिए, और सल्फ़र की जो गोली है उसको आप उस पानी में डाल दीजिए। उस पानी में शीशी में डाल के थोड़ा पानी भर के कैप लगा दीजिए, हिला लीजिए, सल्फर पूरा घुल जाएगा उस पानी के अंदर। अब उस बाल का एक भाग आपका बॉटल से थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है, और वो गाय जिसका वो बाल है अगर 1 किलोमीटर के अंदर में भी चल रही होगी, आप उसको बाहर धूप पे खुले में उस बॉटल को रख दीजिए। अब जो चूंकि आपने उसके बाल निकाला है तो जड़ भी नीचे है और वो पानी के अंदर जड़ है, वो सल्फर से कांटेक्ट करेगी, गोल गोल उसके अंदर बाल जाएगा, और वो एंटीना से वो जो सल्फर है वो उड़ती नहीं जाए, एंटीना जैसा काम करेगा वो बाल उसका, और ये उस गाय को ढूंढ लेगा, चाहे वो 1 किलोमीटर के अंदर क्यों ना हो। वो सल्फर उसकी पूंछ के जरिए अंदर जाएगा और गाय का दस्त आना बंद हो जाएगा। आपने दवाई गाय को नहीं दी है, आपने दवाई उसके बाल को दी है, और आप देखेंगे कि वो वहाँ पे ठीक हो गई गाय। तो मेरा आपको बताना केवल इतना है कि अगर आपके घर में, अगर किचन के अंदर में अगर बाल गिरते हैं, और आप कई माताएं हैं जो किचन में खड़े होकर बाल करती हैं, तो किचन में अगर खड़े होकर कोई व्यक्ति अपने बाल संवारता है या वहाँ पे बाल गिरते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में रोग बढ़ने वाला है। बच्चों के रूम में, बेडरूम में अगर आप बाल बैठ के संवारते हैं, बिस्तरों के ऊपर, लोग तो ये करते हैं कि अपने बेडरूम में बैठ के बाल संवारते हैं, नीचे फेंक देते हैं, झाड़ू लगेगी, सफाई होगी तब बाल निकल जाएगा। ऐसा ना करते जाएं। बाल को व्यवस्थित एक जगह रख के एक पैकेट बना लें, और पैकेट के अंदर डाल के बंद करके उसको ढक के रखें। वो पैकेट को बंद कर दें, खुला भी ना रखें, उस पैकेट को बंद करके रखें, या एक डब्बा बना लीजिए, उसके अंदर डालते रहिए चारों तरफ से। इसमें बाल रखें ऐसा ना दिखे, का थोड़ा डार्क कलर का कोई डब्बा ले लें, उसके अंदर वो बालों को भर के रखते रहें, व्यवस्थित रखें, इधर उधर फैले ना। जितने पैरों के नीचे वो कुछ लाएगा, जितने लोगों के पैर के नीचे वो दबा जाएगा, उतना उद्वेग, आपको परेशानी होगी, मानसिक कष्ट होने लग जाएगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो मित्रों, ऐसा मैंने बहुत छोटा से ऐसे बहुत से प्रयोग है जिनको बताया जा सकता है, लेकिन इसका कई जगह दुरुपयोग ना हो इसलिए बहुत से प्रयोग बताए नहीं जाते, क्योंकि वैदिक मार्ग में, तंत्र मार्ग में और बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो किए जा सकते हैं और जिनको रोका जा सकता है। और मित्रों, कई उदाहरण तो हमारे पास इतने हैं और इतने सारे प्रैक्टिकल हैं, लेकिन अगर उसको बताया जाए तो उसका दुरुपयोग, प्रैक्टिकल का दुरुपयोग हो सकता है। भले मैं आपको समझाने के लिए करूं, इसलिए इसे नहीं बताया जाता। और आप अपने बालों को संभाल के रखें, इसे व्यवस्थित रखें, इधर उधर ना फेंकें। मुख्य द्वार, अगर आपके घर के मुख्य द्वार में आप खड़े होकर बाल कर रहे हैं, कई बार देखा जाता है कि माताएं बहनें अपने मुख्य दरवाजे को बैठ के कंघा निकालती रहती हैं, घर से बाहर खड़े होकर कंघा करती रहती हैं। तो आप देखेंगे उनके बच्चों को उद्वेग रहेगा, बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, वो लड़ाई झगड़ा करेंगे बच्चे, पेरेंट्स की बात नहीं मानते समझे, बच्चों की पढ़ाई के रूम में कंघा करेंगे, तब भी ये समस्या हो सकती है। तो हमारे शरीर का जो सबसे जीवित ऊर्जावान जो एक अंग है
और जो हमारे बाल हैं हमारे शरीर के, वो बहुत ऊर्जात्मक और एनर्जी से भरपूर रहते हैं। हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र यहाँ होती है और वहीं बाल उगे हुए हैं, लक्ष्मी के जैसा काम करते हैं मित्रों। तो मेरे से आपसे अनुरोध है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। राधे राधे।